हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं प्रॉफिट और लॉस के बारे में। लाभ और हानि का टॉपिक अपना है। तो लाभ और हानि के टॉपिक के बारे में बात करें। टॉपिक है लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस पर चर्चा करें आज। प्रॉफिट की अगर बात करी जाए, जरूरी नहीं है कि आपने कोई वस्तु या कोई सामान खरीदा और उसको अपन रीसेल करें, उस पे ही प्रॉफिट या लॉस मिले। अपने द्वारा कोई बात जो बोली जाए या किसी पक्ष में अगर अपन बात रख रहे हैं, तो वो बात जो है या जो वो बोला गया जो वाक्य है वो या वो जो सेंटेंस है, वो सेंटेंस अपने पक्ष में कितना है और विपक्ष में कितना है। अगर वो अपने पक्ष में ज्यादा है, अपने लिए फायदेमंद साबित है, तो वो प्रॉफिट है। और वो अगर अपने प्रॉफिट अपने ये मानो ये कहें कि अपने पक्ष में नहीं है, अपने विरुद्ध है, तो वो अपने लिए लॉस है। तो जरूरी नहीं है कि धन का व्यय करें या क्रिएट करें या धन प्राप्त करें, उसमें ही प्रॉफिट लॉस होता है। अपने द्वारा जो बोली गई जो बातें हैं वो अपने पक्ष में कितनी कारगर सिद्ध होती हैं और अपने विपक्ष में कितनी कारगर सिद्ध होती हैं, वो भी अपना प्रॉफिट और लॉस दर्शाता है। तो आइए आज अपन बात कर रहे हैं धन के लॉस के बारे में कि भाई कोई राशि अपन कितनी लें और कितने में सेल करें तो कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, इन सभी के बारे में जानते हैं। तो पहला अपन बिंदु लिख रहे हैं, लाभ हानि जाने उससे पहले क्रय मूल्य क्या है। कि कोई वस्तु आप खरीद रहे हो, किसी वस्तु को खरीदने में व्यय की गई राशि, किसी वस्तु को खरीदने में व्यय की गई जो राशि है, राशि क्रय मूल्य है। कि किसी वस्तु को आप कितने रुपए में खरीद रहे हो, वो राशि जो है वो है क्रय मूल्य। जैसे अगर बात करें तो दुपहिया वाहन के इस युग में अगर बात करी जाए तो सबसे बाइक जो है, एक बाइक आपने खरीदी है, बाइक खरीदी है 25,000 रुपए में है। लेकिन अपन बात करें कि 25,000 रुपए में कोई सेकेंड हैंड बाइक खरीदी, वैसे तो जमाना तो फर्स्ट हैंड का है। सभी यही चाहते हैं कि जो भी चीज मैं यूज करूं वो फर्स्ट हैंड ही हो, पहली बार उसी चीज को मैं यूज करूं। क्योंकि अपन बात तो कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस की, तो प्रॉफिट लॉस तो नए में तो मिलेगा नहीं, पुरानी जो खरीदेंगे उसी में प्रॉफिट लॉस मिलेगा। तो अपन पुरानी बाइक की बात करें कि 25,000 रुपए में एक बाइक खरीदी है, तो ये जो बाइक अपन ने खरीदी है इसका प्राइस जो 25,000 रुपए है, ये 25,000 रुपए ही उस क्या है, क्रय मूल्य है। वस्तु यहां हो गई बाइक, अपन ने कितने में खरीदी है, अपन ने कितने में खरीदी है, तो इसका ये जो मूल्य है ये मूल्य हो गया क्रय मूल्य। ऐसे ही बात करें विक्रय मूल्य की, विक्रय मूल्य अपन ने कोई वस्तु खरीदी है और उस वस्तु को कितने में बेचा है। खरीदी गई वस्तु को अन्य को, खरीदी गई वस्तु को अन्य को बेचने पर जो राशि मिलती है वह क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कि अपन ने कोई प्रोडक्ट रिसेल किया, कोई भी प्रोडक्ट अपन ने खरीदा और किसी दूसरे व्यक्ति को अपन कितने में बेच रहे हैं, तो वो जो मूल्य है वो मूल्य हो गया 25,000 रुपए। अब मैंने बाइक की बात करी है, 25,000 रुपए में मैंने वो बाइक खरीदी है और उसको मैंने बेच दिया 27,000 में। 25,000 रुपए में मैंने बाइक खरीदी है और उसको मैंने 27,000 रुपए में बेचा है। तो ये जो 27,000 रुपए की जो राशि है वो 27,000 रुपए की राशि है विक्रय मूल्य। तो किसी वस्तु को मैंने कितने में खरीदा है,
वो मूल्य जो है वो क्रय मूल्य हो गया। और उसको मैंने कितने में बेचा है, किसी अन्य आदमी को या अन्य व्यक्ति को उसको कितने में मैंने रीसेल किया है, कितने में बेचा है, वो राशि कहलाती है विक्रय मूल्य। तो अब ये जो दो शब्द अपन ने लिखे हैं, दो राशि अपन ने लिखी है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के आधार पर ही उस वस्तु में अपने को कितना घाटा हुआ है और कितना मुनाफा हुआ है। घाटा मतलब हानि और मुनाफा मतलब लाभ। कितना घाटा हुआ है और कितना फायदा हुआ है, ये सब चीजें जो है ये इन दोनों वस्तुओं को कितने में खरीदा है उसके आधार पर और कितने में बेच रहे हैं उसके आधार पर निकाला जाता है। इसी के अलावा और भी शब्द देखें आगे। ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय क्या मतलब हो गया कि उस वस्तु को अपन ने खरीदा है, खरीदने के बाद में उसका ट्रांसपोर्ट चार्ज भी है, उसका मरम्मत का खर्चा भी है, ये लगा के जो व्यय बनता है वस्तु को खरीदने के बाद में, उसके ऊपर जो ट्रांसपोर्ट चार्ज अपन ने लगाया है, उसकी मरम्मत कार्य जो करवाया है, उसका रखरखाव के लिए जो व्यवस्था करी है, इन सभी का जो व्यय है वो कहलाता है उसका ऊपरी व्यय। कि 25,000 में मैंने बाइक खरीदी है, 25,000 में मैंने बाइक खरीदी है, लेकिन उसका उसका जो मरम्मत कार्य है, मरम्मत जो उसका जो रिपेयरिंग अपन ने जो करवाई है, उस रिपेयरिंग का खर्चा ये मानो कि 2,000 रुपए और है। उसकी रिपेयरिंग का जो खर्चा है, उसकी रिपेयरिंग का खर्चा 2,000 नहीं 1,500 मान लो, वरना शुरू में पहला क्वेश्चन ही कर रहे हैं, उसी में हानि होगी तो वो तो घाटा है अपना। तो अपन बात कर लेते हैं कि 25,000 रुपए में मैंने बाइक खरीदी थी, जो 2,000 1,500 रुपए जो है, 1,500 रुपए का खर्चा मैंने ऊपरी व्यय लगा दिया इस पे। 1,500 रुपए का खर्चा ऊपरी व्यय किया कि मरम्मत कार्य भी करवाया है, इसका रखरखाव भी, ट्रांसपोर्ट चार्ज भी लगा है, जो भी जितना खर्चा आया है वो 1,500 रुपए है। तो इस बाइक पर मैंने खरीदी, मैंने 25,000 में, ऊपरी व्यय जो लगाया, ऊपरी व्यय वो लगाया मैंने 1,500, और जो बेचा है, बेचा है मतलब सॉरी बेचा है मैंने 27,000 में। तो खरीदी की जो राशि है वो तो है क्रय मूल्य, ये जो ऊपरी व्यय लगाया है वो अलग है, और जो बेचा है वो अपने पास में हो गया विक्रय मूल्य। अब इन राशि, इन मानों के आधार पर, इन मानों के आधार पर अगर अपन प्रॉफिट देखें तो एक तरीके से लागत की बात आ जाए कि उस प्रोडक्ट पे आपने लागत कितनी लगाई, तो आगे बात आ गई फिर लागत मूल्य। आपने 25 में खरीदी, क्रय मूल्य हो गया, 27 में बेच दी, विक्रय मूल्य हो गया, 1,500 रुपए मरम्मत रख रखाव का खर्चा हो गया, ऊपरी व्यय हो गया। अब टोटल उस प्रोडक्ट की अगर लागत देखें कि उसमें आपने कितनी लागत लगा दी, कितनी लागत लगा दी मतलब 25 में खरीदी है, 1,500 ऊपरी व्यय भी खर्च किया है, तो ये तो अपनी लागत होगी कि इस प्रोडक्ट में अपन ने इतना खर्चा किया है, उसके बाद में इतने में रीसेल किया है, विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन अपने पास में जो बचा है या अपन ने कुछ नुकसान किया है, वही तो है प्रॉफिट और लॉस। अगर कुछ अपने पास में कुछ धनराशि शेष बचती है तो वो प्रॉफिट हो गया, और अगर कुछ धनराशि शेष नहीं बचती है, अपने को पॉकेट में से लगाना पड़ता है, तो वो राशि हो गई हानि। तो बात करें लागत मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य प्लस में ऊपरी आय, क्रय मूल्य प्लस में ऊपरी आय, ये जो मान है अपने पास में, वस्तु की जो क्रय मूल्य है जितने में अपन ने क्रय करी है वो, और उसका जो ऊपरी खर्चा है, रख रखाव में खर्चा, डेंटिंग पेंटिंग का जो खर्चा है, वो लगा के जो धनराशि अपने पास में बनती है वो हो गया उसका लागत, वो हो गई उसकी लागत। अब इस इन सभी के आधार पर अगर देखें, इन सभी के आधार पर अगर देखा जाए तो अपन कह सकते हैं अब आएगी बात लाभ प्रतिशत की। लाभ, केवल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, केवल लाभ की बात करें, क्योंकि पहले आने की बात करें नहीं करेंगे, क्योंकि पहले अगर आने की बात करें तो शुरू होने से पहले अपने को तो नुकसान होने लग गया। तो अपन प्रॉफिट की बात करें कि लाभ क्या है, वस्तु को अपन बेच रहे हैं। अब लाभ या जो हानि होगी वस्तु को बेचने पर होगी, तो जो क्रय करी है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के अतिरिक्त जो धनराशि अपने को मिलती है, क्रय मूल्य के अतिरिक्त,
अतिरिक्त जो धनराशि जो प्राप्त होती है वो क्या कहलाता है? लाभ। कि आपने जितने में वस्तु क्रय करी उसके अतिरिक्त, या ये कह दें कि क्रय मूल्य लागत। लागत हो सकता है किसी वस्तु में अपन ने लागत ना लगाई हो, उसमें भी प्रॉफिट या लॉस हो जाए। तो क्रय मूल्य ओब्लिक लागत के अतिरिक्त धनराशि अगर अपने को प्राप्त होती है तो वो धनराशि होती है लाभ। अगर बात करें अपन ने लाभ देखना है, कितने में वस्तु अपन ने बेची है वो हो गया विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य, कितने में वस्तु अपन ने खरीदी थी, क्रय मूल्य, दोनों का अंतर। अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य घटा दिया जाए कि जितने में वस्तु अपन ने बेची है उसमें से जितने में वस्तु अपन ने खरीदी थी उस धनराशि को अंतर कर दिया जाए या उस धनराशि को घटा दिया जाए, तो जो धनराशि अपने पास में शेष बचेगी वो धनराशि क्या है? अपने पास में लाभ है। वो धनराशि अपने पास में लाभ है। अपन ने 25,000 में बाइक खरीदी थी, 25,000 में बाइक खरीदी तो वो हो गया क्रय मूल्य। और इसको जो बेचा है अर्थात विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य 27 में अपन ने बेचा है, तो दोनों का अंतर लाभ, तो लाभ हो गया 27, विक्रय मूल्य 27 माइनस क्रय मूल्य 25, जो अपने पास में मान शेष बचा वो शेष धनराशि क्या है? अपना लाभ है। कि 25,000 की वस्तु को हमने 27 में बेचा है तो 27 में से 25 घटा दे, जो 2,000 रुपए की धनराशि शेष बचती है वो धनराशि अपने पास में क्या है? लाभ। अब इसी लाभ के आधार पर देखा जाता है प्रतिशत, कि टोटल रुपए जो अपने पास में थे, इतने रुपए में अपने खरीदी थी, उस इतने रुपए की धनराशि का कितना प्रतिशत अपने को लाभ हुआ है, तो ये निकालते हैं लाभ प्रतिशत। आगे देखते हैं लाभ प्रतिशत। लाभ अगर लाभ परसेंटेज देखा जाए तो लाभ प्रतिशत अगर अपने को देखा जाए, लाभ बटा भाई कितने, भाई खरीदी अपन ने इतने में थी, अपन बेचे इतने में है, दोनों का अंतर निकालेंगे, लाभ आ जाएगा। लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणा 100। अगर अपन ने जो लाभ मिला है, जो अपने को लाभ मिला है, उस लाभ का अपन प्रतिशत निकालना चाहे कुल धनराशि का, अगर उस लाभ में कुल धनराशि का प्रतिशत निकालना चाहें कि अपने को कितना प्रतिशत लाभ हुआ है, तो उसके लिए जितना लाभ अपने को हुआ है, जितनी अतिरिक्त धनराशि अपने को मिली है, वो बटा कितने में अपन ने खरीदी थी इनटू उसका गुणा, इनटू उसका गुणा, वो अपने पास में प्राप्त हो जाएगा लाभ का प्रतिशत। आइए क्वेश्चन के माध्यम से देखें कि बाइक अपन खरीद रहे हैं, बाइक अपन ने 25,000 में क्रय करी है। चलो राशि बदलते हैं, क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, 35,000 में बाइक अपन ने खरीद ली है। अब तो थोड़ा अलग स्टैंडर्ड का मॉडल हो गया, तो पहले तो थोड़ा लोअर स्टैंडर्ड का था, अब अपन ने अच्छे स्टैंडर्ड की बाइक ली है तो प्राइस अपना बढ़ गया 35,000 रुपए। ये तो है अपने पास में क्रय मूल्य, ठीक है जी। अब उसको अपन बेच रहे हैं, उसको अपन ने बेचा है उसको 38,000 में, 38 में उसको बेच दिया, तो बेचा जो मूल्य है विक्रय मूल्य कितने में अपन ने खरीदा है, कितने में अपन ने बेचा है। जो खरीदा है वो क्रय मूल्य हो गया, जितने में बेचा है वो विक्रय मूल्य हो गया। अब देखें भाई 38 और 25, बात करें लाभ की, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया जाए तो जो शेष मान बचेगा वो अपने पास में है 3,000 रुपए। तो लाभ जो अपने को हुआ वो कितने का हुआ? 3 का। अब अपने को निकालना है लाभ प्रतिशत।
लाभ प्रतिशत अपने को निकालना है। तो लाभ का परसेंटेज अगर अपने को निकालना है तो फॉर्मूला अपन ने लिखा था लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितने का हुआ है अपने को 3000 का, कितने में से 3500 में से, 35,000 में से सॉरी, इंटू 100। तो 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दिए, आगे अपने पास में 3 को गुणा किया 100 से, 300 भाग 35, इसमें भाग दिया, परसेंटेज अपन निकाल लेते हैं। ऐसे नहीं बन रहा तो वैसे कर लेते हैं, आंशिक भिन्नों में मिश्र भिन्न बना लेते हैं इसको। तो 35 का भाग दें तो 35 को गुणा कर लो 5 से, 5 25, 15 और 2 17, 175, कम ही बैठ रहा है। 8 से गुणा कर लेते हैं, 35 को 8 से गुणा किया तो 8 पंजे 40, 4 और 8 तिया 24 और 4 28, अपने पास में इतना बचा 280। ज्यादा करेंगे तो ज्यादा जाएगा, तो अपने पास में 280 में कितने बार जा रहा है 8, बचा कितना 20, 20 बटा 35, और भी भाग कट रहा है 5 चौक 20, 5 7 35, तो 8 सही 4 बटा 7% का अपने को क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके अगर अपने को धनराशि का प्रॉफिट देखना हो तो अपन केवल प्रॉफिट की बात करें हैं। प्रॉफिट ये बोले कि इतने रुपए में धनराशि खरीदी, इतने रुपए की अपन ने खरीदी थी, इतने में बेची है, साहब लाभ कितना हुआ, इतने का हुआ। अगर ओनली लाभ बोले तो फिर ये बोले कितने प्रतिशत लाभ हुआ, कितना प्रतिशत अपने को लाभ हुआ है। अगर उस धनराशि का अपने को परसेंटेज देखना होगा, इतने प्रतिशत धनराशि का लाभ हुआ है, तो लाभ का परसेंटेज निकालने के लिए कितना लाभ हुआ है बटा कितने में से हुआ है, मतलब क्रय मूल्य इंटू 100 कर देंगे तो जो मान अपने पास में चाहिए वो आ जाएगा। अब इसी फॉर्मूले के आधार पर अगर इन तीनों राशियों में से, अगर इन तीनों राशियों में से कोई एक भी विलुप्त हो, जैसे अपने पास में लाभ का प्रतिशत दे दिया जाए और अपने को पूछे कि कितने का लाभ हुआ, लाभ का प्रतिशत। अब इसी फॉर्मूले को अपन इस तरीके से देखें, लाभ का प्रतिशत बराबर में लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। अब अपने पास में ये मानो कि लाभ का प्रतिशत तो दिया हुआ है और क्रय मूल्य नहीं दे रखा कि उस धनराशि का क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य अगर अपने हो तो क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत क्या आ जाएगा, लाभ बटा लाभ प्रतिशत गुणा लाभ बटा लाभ प्रतिशत गुणा 100। तो इस तरीके से उसका अपने को प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा। तो भाई क्रय कितने में वो वस्तु खरीदी थी, तो इसका मीनिंग ये है कि अगर अपने पास में लाभ प्रतिशत निकालना हो किसी धनराशि का तो इस फॉर्मूले के माध्यम से निकालते हैं। कितने में आप खरीदे हो, कितने में आप बेच रहे हो, दोनों का अंतर जो है वो लाभ आ गया। अगर धनराशि अधिक है तो प्रॉफिट हो गया लाभ। अब उसका परसेंटेज देखना हो बटा क्रय मूल्य इंटू 100, इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर इन तीनों में से कोई एक भी मान अपने पास में ना हो, एक भी मान नहीं हो, मतलब प्रॉफिट दे रखा है, लाभ का प्रतिशत दे रखा है, अपने पास में लाभ नहीं है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो लाभ निकाल सकते हैं कि इतने का लाभ हुआ था, जो कि इस राशि का इतना प्रतिशत है, बता सकते हैं, जो कि इस राशि का इतना प्रतिशत है बताया जा सकता है। लेकिन अगर अपने को हानि देखनी हो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी तक के लिए तो इतना ही। आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।